बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं अबूज़र गफ़ारी टाउन CC86 में, और यहाँ के हालात सूरत हाल ये है कि पुख्ता सड़कें या पुख्ता गलियाँ वो यहाँ के रहने वालों के लिए एक ख्वाब बन चुकी हैं। सिर्फ पुख्ता सड़कों तक या पुख्ता गलियों तक चीज़ें महदूद नहीं हैं। यहाँ पर एक साल कबल जो है वो पाइप लाइन बिछाई जाती है, और एक साल के अंदर ही उस पाइप लाइन की कारकर्दगी ये है कि जो पानी है वो उन्हीं कच्ची गलियों पर जो है वो फिर रहा है, और तालाब नदी नाले का हमें जो है वो मंज़र लगता है। उसके साथ ही इससे हटकर जो यहाँ के लिए एक सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हर चौक में, हर गली में और हर घर के ऊपर से बेहंगम लटकती तारें। हम यहाँ पर जब आए हैं, हमने यहाँ पर आकर लोगों से बात की है, तो उन्होंने हमें बताया है कि पिछले चंद माह में जो है वो कई ऐसे हादसात रोनुमा हो चुके हैं जिसमें नौजवान बच्चे जो है वो करंट लगने की वजह से वफ़ात पा गए हैं। अब हालात सिचुएशन इस स्टेज, इस नहज पर आन पहुंची है कि लोग, ज़ाहिर सी बात है कि टैक्सेस भी हर किस्म की अदा कर रहे हैं, हर तरह के जो है वो रियासत के आगे सरखम तस्लीम भी कर रहे हैं, लेकिन जब अपने हकूक़ लेने की बारी आती है तो रियासत नज़रें चुराती जो है वो नज़र आ रही है। आज के इस प्रोग्राम में अबूज़र गफ़ारी टाउन के जो लोग होंगे इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जिन मसाइल के अंबार लग चुके हैं इनका हल कैसे मुमकिन है। लोगों के पास जाने से पहले एक चीज़ मैं कोट करूँगा कि अगर आप अहले इलाका को कोई मसला दरपेश है तो स्क्रीन पर इस वक्त नंबर हमारे शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ मुतल्लिका इदारों तक, मुतल्लिका महकमों तक ज़रूर पहुँचाई जाए। लोगों की तरफ जाएंगे और जानेंगे कि जो मसाइल हैं इनका हल कैसे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मलखावाला में हम मौजूद हैं। यहाँ के जो हालात सूरत हाल है वो चंद हमने इंट्रो में आपको बताए हैं, बाकी यहाँ के जो मसाइल हैं वो यहाँ पर हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं इन्हीं की ज़बानी हम जानना बेहतर समझेंगे, क्योंकि एक शख्स जिस अजियत में रह रहा है या जिन मुश्किल हालात में वो सर्वाइव कर रहा है वो अपने मसाइल अपनी ज़बानी ही बेहतर अंदाज में हुकाम बाला तक, मुतल्लिका महकमों तक जो है वो रख सकता है। यहाँ पर कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करके जो मसला है इसकी नोयत को समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है। ठाक, हाँ जी ठीक। कितने साल से वैसे यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ हम ऐसे रह रहे हैं अपना 20 साल तो इतने रह रहे तकरीबन 20 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। हैं। जी अच्छा, जिस तरह की हालात या सूरत हाल हम देख रहे हैं या हमें देखने को मिल रही है कि ना यहाँ पर कोई पुख्ता गलियाँ वगैरह बनाई गई हैं, ना यहाँ पर जो है वो कोई पानी के निकासी का कोई बेहतर इंतज़ाम मौजूद है, ना यहाँ पर जो है ये बेहंगम जो तारें लटक रही हैं इनको किसी सीक्वेंस के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। कैसे देख रहे हैं सर, हालात बड़े ख़राब हैं, इन हालात में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? देखिए जो इलेक्शन आते हैं उदों तो आ जाते हैं सारे ही, PTI वाले भी, नून लीग वाले भी, तो जो इलेक्शन गुजर जाता उदों कोई भी नहीं हाल पुछदा साडा। तो यह देख लो ਤੁਹਾਡੇ सामने पानी सीवर ही बंद पिया वे, सड़कां कच्चियां ने, वोट साढ़े इत्थे लोगों ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, लेकिन ये साडे भी नहीं बाद च पुछदे है। अफसर ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ नहीं है, क्योंकि ਇਹਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿੱਲ 2-2 5-5 साल इशू नहीं करते, तो फिर पूछते भी कोई नहीं साढ़े इलाके में। पाइपलाइन यहाँ से बिछाई गई है? हाँ, पाइपलाइन नवी पई है जी। अच्छा, पाइपलाइन बिछाए जाने के बावजूद भी ये हालात? हाँ जी, ये हालात ये है। बिछाई कब गई है? ये तकरीबन हो गए ने, साल हो गया। एक साल? एक साल हो गया, हाँ जी। ये एक साल हुआ है इस पाइपलाइन को जो है वो यहाँ से बिछाए हुए, यानी पाइपलाइन डाली गई है, एक साल उसको ओवर। एक साल में हालात, सूरत हाल आपके सामने है कि हर जगह जो है वो पानी के डैम लगे हुए ने, सारे मकान डिग पे, पिछले पासे मकान डिग पे हुए ने। हाँ जी, मकान गिर गए लोगों के, लेकिन पूछता ही कोई नहीं सानू को आगे थे। ये तो जाहिर सी बात है, बड़ा कॉमन एक मसला होगा कि गलियों में जिस तरह पानी नहीं जा रहा यहाँ से, बो आती है, लोग बीमार हो रहे हैं। अगों डेंगू मच्छर आ गया, मच्छर बहुत पैदा हो गया, डेंगू शुरू हो जाना। अगे सर्दी पैन लगे, डेंगू शुरू हो गया तो लोग दवाइयाँ लिया के असर करने लगे। अभी चूँकि सर्दी हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़रा कम है, चूँकि सर्दियों का भी आगाज़ हो रहा है। तो अभी ये हालात हैं, जब बारिशें होती होंगी या जब पिछले जब मानसून का सीज़न गुजरा उसमें तो यहाँ पर जो है वो तालाब नजर आते हैं। उदो ही मकान डिगे ने सारे उस वक्त? हाँ, उस वक्त गिरे मकान। कितने होंगे, कोई रफली आइडिया? 7-8 मकान डिग पे थे। 7-8 मकान? हाँ जी, 7-8 मकान डिग पे ने। ये हालात सिचुएशन है जिस तरह भाई बता रहे हैं। पिछला जो सीज़न गुजरा है मानसून का, इस सीज़न में तकरीबन 7 से 8 मकान भाई के बकौल यहाँ पर गिरे हैं, क्योंकि पानी का ज़ाहिर सी बात है, पाइपलाइन तो वासा की तरफ से बिछाई गई है, लेकिन वो ना जाने पाइपलाइन ऐसी कौन सी पाइपलाइन है, क्या वो सिस्टम है कि वो मामूली सा जो पानी है उसकी निकासी भी नहीं हो पा रही है। ये इतना ज़्यादा को हम कह सकते हैं कि पानी भी नहीं खड़ा, बड़ा कम पानी खड़ा है, लेकिन उसकी निकासी भी नहीं हो रही। सर लाइट बंद है, लाइट दी अज तपीर वाले दिन छुट्टी होंगी लाइट की, लाइट बंद कर दे रखते हैं, तद करके कि ना पानी कम है, नहीं पानी तो बहुत गुजरिया नहीं जाता, इत्थों नहीं गुजरिया जाता इस रोड तो। यह मसला वे
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੀਸੀਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਵੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਮਹਿਕਮਾ भी नहीं सुनता, ना MNA MPA सुनते हैं साड़ी गल। यार सी बात है जी, जो लोग हैं या जो यहाँ के रहने वाले रिहायशी हैं वो आपका जो मसला है, जो अपना मसला है वो मुंतखब नुमाइंदगान तक, मुतलका हुकाम तक रख सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो इसको नज़रअंदाज करते नज़र आते हैं। अब जिस तरह भाई हमारे साथ खड़े थे वो हमें बता रहे थे कि जब इलेक्शन का टाइम आया तो हमसे जो है वो वादे किए गए, सरसब्ज़ बाग दिखाए गए, लेकिन बदकिस्मती है कि वो सिर्फ सरसब्ज़ बाग जो है वो इलेक्शन की हद तक ही महदूद होकर रह गए। कौर भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर। कैसे हालात देख रहे हैं? जिस तरह भाई ने अभी हमें बताया कि भाई हमारे तो मकान गिरने के करीब पहुंचे हुए हैं, इसी तरह हालात हैं। ऐसे हालात हाँ, ऐसे हालात। खरीब के लिए तो इलेक्शन था, सारे आंदे सी ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੜਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 11:39 ਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੱਸਨੇ, ਕੱਲ ਦੱਸਨੇ, ਅੱਜ ਦੱਸਨੇ, ਕੱਲ ਦੱਸ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ। मैं एक लॉजिक, एक बात समझने की आपसे कोशिश करूंगा कि ये चीज़ चले, एक बंदा के जहन तस्लीम करता है कि एक जगह पे पानी खड़ा हुआ है, वहाँ की जो पाइपलाइन है वो को 20 साल 15 साल पुरानी जो है वो बिछाई गई है। ये तो 1 साल हुआ है ना, इसको तो 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ है पाइपलाइन को, और अभी से ये हालत है कि पानी खड़ा हुआ है। तो ये वजह क्या है कि अभी से जो है वो नई जो पाइपलाइन डाली गई है उसमें भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। आगे निकासी देंगे तो मिलेगी निकासी, आगे जाएगा पानी तो निकासी निकलेगी। आगे से उन्होंने बंद की हुई। हाँ, क्या सफाई नहीं करते, अगे महकमे वाले आंदे नहीं, सफाई नहीं करते। ठीक है, सफाई साड़ी जाने MNA MPA को भी जाने, वो भी नहीं साड़ी सुनता है। क्या कहते हैं वार्ड मांगने तो ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਬਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ये जाहिर सी बात है, तकलीफ दे बात है। या तो एक कमिटमेंट आप लोगों से करें ही ना, लेकिन जब आप कमिटमेंट करते हैं, लोगों को सरसब्ज़ बाग दिखाते हैं, तो इम्प्लीमेंट इस पर करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। ये अभी हम देख भी रहे हैं कि एम्बुलेंस आ रही है, ये यहाँ पर आ सकती है, खुदा न खास्ता अगर कोई ना कोई हादसा हो जाए। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। अच्छा, ये सारी सी बातें है, लेकिन उसके साथ भी अभी तो एम्बुलेंस है, बाज़ दफ़ा रेस्क्यू 1122 वालों को भी यहाँ पर जो है वो बुलाना पड़ता होगा। अगर ऐसे हालात खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर क्या किस तरह रोड देख लो? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 2-4 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਲੈਣ ਪਈ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਔਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਮੀਆਂ ਤਾਜ ਜਮੀਲ ਕੋ ਵੀ, ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਕੋ ਵੀ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜੋ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੀ ਆ ਤਕਰੀਬ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਆ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 18,000 20,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇਜ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿੱਲ ਹੀ 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2,000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 40 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ, ਕਾफ़ी देर पहले करंट लगन ना बच्चा एक डेथ हो गया। ये हालात सिचुएशन जिस तरह हम देख भी रहे हैं, हमें नज़र भी आ रही हैं, तो ये तो है कि साफ़ सफाई के जिस तरह नाकस इंतज़ामात हैं, रोड के जिस तरह की खस्ता हाली है, या रोड से गुजरना जो है वो लोगों का मुश्किल हुआ है, कुछ पुख्ता गलियों का निज़ाम नहीं है, उसके साथ ये जो पाइपलाइन आप लोगों के लिए बिछाई गई है आपको फैसिलिटेट करने के लिए, उस पाइपलाइन का बिल भी आता है? ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। आशा का बिल आता है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਤੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,
कोई बंदा नहीं इधर वाड़ रहा, एक कोई माह बंदा अभी तक नहीं आया। नहीं कोई बंदा जाहिर सी बात है जी, इस वक्त लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, हमसे जो भी भाई यहाँ पर खड़े हैं वो हमें बता रहे हैं कि सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला है वो ये है कि जो पुख्ता सड़कें या पुख्ता गलियाँ हमको दी जानी चाहिए थी उसमें जो है वो हमें नज़रअंदाज किया गया है। और यहाँ पर कोई भी गुजरने वाली बेन गली हो या उसके अतराफ में जो घरों को गलियाँ जा रही हैं वो हो, कहीं पर भी हमें पुख्ता गलियों का नामो निशान भी नज़र नहीं आता। साथ में भाई भी बता रहे थे कि उसके साथ साथ जो बेहंगम लटकती तारें हैं उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा जो है वो मसले जन्म ले रहे हैं। यहाँ के जो मलखा वाला की हालात सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरह के रास्ते यहाँ से हैं या जो गलियाँ हैं उनकी जो सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके साथ साथ बेतहाशा यहाँ पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, और इसमें से मुतलका महकमों की जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान थे, खा वो किसी भी अदवार के हों, उनकी जो नाअहली है वो खुलकर जो है वो सामने आ रही है। यहाँ पर कुछ भाई भी हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन एक बुजुर्ग खातून भी खड़ी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, हाँ जी, कैसी हैं जी? ठीक हैं? हाँ जी ठीक है। अच्छा, यहाँ से गुजरते हुए बड़ी तकलीफ का सामना आपको करना पड़ रहा है? वो जो रहन से मिलता अच्छा जी, यानी दुश्वारी होती है, परेशानी होती है जब बड़ी क्या जी 3-4 दिन हो गए लेट रही। तीन चार हाँ पानी नू कोई पता ही नहीं हुआ। 3-4 दिन से यहाँ पर जो हालात सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब। हाँ जी खराब। जाहिर सी बात है जी कि वो ख़वातीन हों, वो बच्चे हों, वो नौजवान हों, ये सब के लिए जो है वो एक कॉमन मसला है, और सबको ये मसला जो है वो अपनी इस वक्त लपेट में ले चुका है। हम ये बारहा ये चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी पर आकर के भाई आपने इस वक्त फैसलाबाद को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है, आपने यहाँ के रहने वालों को इस वक्त कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। कुछ और भी हमारे साथ भाई खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? शुक्र अल्लाह दा भाई। कैसे काम कारोबार चल रहे हैं? ਕੰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਛੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੈਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਚਲਾਈਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਇਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ 20,000 15,000 18,000 ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। 2-3,000 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਪਏ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। हालात सिचुएशन हम जिस तरह देख रहे हैं, पहले आप कह रहे हैं कारोबार के जिस तरह के हालात हैं, डाउन साइजिंग है, डाउन फॉल है, हमारे पास जो है वो इतने वसाइल नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकें। ये बच्चों की अच्छी तरबियत का ज़ाहिर सी बात है मसला है, मसाइल तो बेतहाशा है ना, लेकिन उनमें से एक मसला ये भी है। लेकिन अब बच्चों की सेहत की भी बात है, क्योंकि जब इस तरह का इन्वायरमेंट माहौल होगा तो हम कभी भी ये चीज़ जो है वो तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि बच्चे जो है उनकी ग्रोथ जो है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट अच्छे माहौल में होगी, जहाँ पर गटरों का पानी जो है वो घरों में दाखिल हो रहा है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਡੈਂਗੀ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਗੀ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ, ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਫੀਸ ਹੈ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਵਾ एक नॉर्मल की। ਨਾਰਮਲ ਦੀ। ਹੁਣ 500 ਜਾਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 500-600 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 500-600 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਅੱਛਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪਾਈਏ, ਅੱਛਾ ਖਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ और भी बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? ठीक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे काम कारोबार चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, मतलब गुजारा कर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी के नाल साढ़े सामने है। समझ आई? ये जिस तरह ये भाई भी फरमा रहे थे, इन भाई ने भी बात की है कि हमारे पास अब वसाइल ख़त्म हो चुके हैं एक तो रोज़गार कमाने के, दूसरा हमारे पास अब इतने वसाइल नहीं हैं कि हम यहाँ से जो है वो किसी और जगह मुंतकिल हो जाएं, कहीं और जगह शिफ्ट हो जाएं।
ताकि इस अजाब से तो हम निकल सके ना। ये जिस तरह के हालात सिचुएशन यहाँ पर जनाब इतने MNMP है आपत शेर अली ताहर जमील साहब वादे कर करके जी असी सबज बाग बखा के सन चले गए ने आ साल एक होया है पाइपलाइन पाई नूं सब पाइपलाइन बंद हुई है असी हुण कल परसों दे मतलब जोर ला ला के थक गए हैं इत्थे कोई साडा अमला नहीं सुनदा कोई मतलब साडी गल नहीं सुन रहा। तारें जिस तरह यहाँ पर लटक रही हैं ये हादसा तो बड़े होते होंगे। तीन हादसे मतलब परली गली जो है ना तीन हादसे वो बता सकते हैं उनकी ज़रा डिटेल तफसील बता सकते हैं। एक तो साल हुआ है एक को तकरीबन 2-3 साल हो गए एक को 8-9 साल हो गए। ये हुए कैसे थे क्या वाकया हुआ था किसी ने कोई तार को छुआ था कोई तार कोई तार नहीं छुआ मतलब मकान है मकान पे चढ़िया ना उधर जाके देखो मकाना से ऊपर जा रही है समझ आई कोई साढ़े नहीं चौधरी आबद शेर अली चौधरी ताहर जमील इतने काकड़ साहब तो आए ही नहीं ना इधर क्योंकि उन्होंने मतलब उदों पाबंदियां सी हुण भी आपोजिशन च ने ये आंदे रहे इन्हों क्या इन्हें क्या जी अज 100 हो जाएगियां सुबह हो जाएगियां परसों हो जाएगियां सानू इलैक्शन लड़ लैण दो जी हुण काम बंद आ हुण साडी कोई नहीं सुणदा ना महकमा सुणदा ना कोई गल और दुकान है इत्थों बच्चे दुੱਧ लैके आउंदे आ सारे डोल के ते घर चले जांदे जे कोई सौदा दाल लैके आउंदा गरीब वो राज डोल के चले जांदे आ। ये हालात सिचुएशन है जिस तरह भाई बता रहे हैं कि अब यहाँ से अगर कोई शख्स कुछ सामान लेकर आता है कोई घर की चीज़ें लेकर जाता है तो वो रास्ते में ही गिर जाते हैं जिस तरह की सिचुएशन हालात बनी हुई है हम देख रहे हैं हम देख भी रहे हैं और जो इस वक्त मुतल्लिका इदारे हैं मुतल्लिका महकमे हैं मुंतखब नुमाइंदगान हैं हम उनको भी दिखा रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन जो हालात बनी हुई है कि गलियों पर रोडों पर जो है वो तालाब का हमें मंजर पेश नज़र आता है। उसके साथ ख़ास तौर पर जो इस वक्त लोगों के लिए जानी और माली खुदा न खास्ता नुकसान की एक बड़ी वजह जो है वो यहाँ पर जो जिस तरह से बेहंगम तारें लटक रही हैं ये है क्योंकि ये तारें ज़ाहिर सी बात है कि इससे फिर घर में जो अप्लाइंसेस चल रही होती हैं होम अप्लाइंसेस उनके भी जब इस्तेमाल हो रहा होता है तो उनके लिए भी ये चीज़ें ख़तरनाक हैं। ये हालात सिचुएशन इस नहे तक आज यहाँ के पहुँच चुके हैं और मलखा वाला के ये हालात हैं सूरत हाल है जो हम दिखा रहे हैं गफारी टाउन के। हम आगे भी चलेंगे लोगों से बातचीत करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि मसाइल का जो इस वक्त पहाड़ लग चुके हैं इनका हल कैसे मुमकिन है। मज़ीद जो हालात सिचुएशन है वो मज़ीद हम डिटेल में इस वक्त जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ख़ास तौर पर जिस तरह यहाँ से गुज़रने वाली गलियाँ हैं हमने 3-4 इस वक्त जो है वो लोकेशंस चेंज किए हैं। हमने देखा है कि भाई वहाँ पर असल में जो मसाइल हैं जो मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं इनकी वजह क्या है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि हर गली के अंदर ही इस वक्त जो है वो तालाब है हर गली के अंदर ही पानी खड़ा हुआ है और हर गली ही इस वक्त जो है वो अपनी वीरानी का किस्सा हमें सुनाती जो है वो नज़र आती है। उसके साथ ही ये भी एक बड़ा मसला है कि यहाँ से जो तारें इस वक्त लटक रही हैं ये तारें भी किसी जो है वो बड़े हादसे को दावत देती हमें जो है वो नज़र आती हैं। कुछ भाई इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं भाई ठीक है? ठीक है शुक्र। कैसे काम कारोबार चल रहे हैं आप लोगों के? कारोबार कोई भी नहीं है नहीं तक आई कोई ख़ास नहीं। अच्छा ये जिस तरह के हालात अभी मैं देख रहा हूँ कि जिस गली में भी चले जाएँ जहाँ पर भी चले जाएँ हमें जो है वो वहाँ पर पानी तालाब और गंद नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर तकलीफ़ चीज़ें देती है यार तकलीफ वोट लै जांदे ने साडे को आन के फिर बात नहीं पूछते साडी यानी वोट ले जाते हैं आप आ लेकिन फिर पूछते नहीं है कि आप लोग किन हालात में रहे हैं कि जिंदे हैं। तो ये चीज़ें वाकई बड़ी तकलीफ़ दे होती हैं इंसान के लिए इस तरह के हालात सिचुएशन में जब आप लोग यहाँ पे रह रहे हो। इत्थों नंगिया नहीं जाता आ तुहाडे सामने ही है कोई चोरी नहीं आ वेख लो जिधर नूं कैमरा मारो पानी पानी ये यहाँ पर से गुजरना 2 दिन बंद रहे तो गटर पानी अंदरां नूं वड़ जाना फिर कोठे मकान ही डिगने ने गरीबां दे। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए होंगे जिसमें घरों के अंदर तक पानी दाखिल हो गया होगा घरों में दरारें पड़ गई होंगी। हाँ जी ऐसा भी हुआ है। हाँ ये हालात हैं अभी जिस तरह ये बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े थे और हमें बता रहे थे कि घरों के अंदर तक पानी जाने की वजह से दरारें पड़ जाती हैं घर लोगों के गिरने के करीब हैं। आज के टाइम में गरीब के लिए अपना घर बनाना बड़ा मुश्किल है। बहुत पहले जो बना हुआ है उसके अंदर पानी तक का पहुंच जाना उसमें दरारें पड़ जाना मकान का जिस तरह हमसे पहले भाइयों ने बात करके बताया कि भाई गिरे हैं यहाँ पर मकानों का गिरना ये चीज़ें तो बड़ी अफसोसनाक है। लोग पता नहीं किवें किवें उच्चे कीते ने किस हालत ने कीते ने लोग बहुत मजबूर ने
ایک اور بھائی بھی اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا. اچھا ماشاءاللہ. یہ مجھے آواز ابھی آئی ہے کہ یہاں پر آپ کی شاپ ہے, آپ اسی شاپ سے تشریف لائیں یہاں. ہاں جی ہاں جی. یہ آپ کے تو سامنے سارا دن یہ کھیل تماشا یہاں لگا رہتا ہے, جس طرح لوگوں کو دشواریوں مشکلات کا سامنا یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے, یہ کتنا تکلیف دہ ہے سر؟ سر جی یہ بہت زیادہ ہے. کسٹمر خواتین جو بھی دکان پر شاپ پر آتی ہیں بہت مشکل سے یہاں سے گزرتی ہیں. خواتین کا گزرنا بہت زیادہ مشکل ہے. بچے بھی آتے ہیں تو رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے. یعنی یہاں پر اگر دن ہو رات ہو یہاں سے گزرنا مشکل ہے. ہاں جی ہاں جی بہت زیادہ مشکل ہے. تو یہ کتنا آپ لوگوں کا کام کاروبار اس چیز سے متاثر ہوا ہے؟ کتنا کام کاروبار خراب ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ جہاں کافی زیادہ ہوا ہے. تقریباً %.5 یعنی 50% کام کم ہو گیا. ہاں جی کم ہوا ہے. تو کوئی بہتری کے امکانات چانسز آپ کو نظر آتے ہیں کہ حالات میں بہتری ہوگی, کوئی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی؟ کئی دفعہ کمپلین کی ہے, کوئی بھی نہیں سر جی ادھر آتا. کئی دفعہ جا کے نا ان کو بتایا ہے, کوئی بھی نہیں ادھر آتا. کوئی بھی گورنمنٹ کا ملازم کوئی چیز نہیں ادھر ہوتی. کوئی آنا یہاں پر وہ پسند بھی نہیں کرتا, کوئی آنا بھی نہیں چاہتا. نہیں کوئی بھی نہیں یہاں آنا چاہتا. یہ حالات سچویشن ہے جس طرح. جی میں کرتا ہوں ان سے بھی بات. السلام علیکم سر, کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ, دعائیں آپ کی. بتا رہے ہیں بھائی کہ ہمارے لیے تو اس جگہ پر اب رہنا مشکل ہو چکا ہے. ایسے ہی ہے. لوگوں کے پاس اب اتنے وسائل ہیں نہیں کہ وہ گھر بیچیں, گھر بیچ کر جو ہے وہ کسی اچھی جگہ رہیں جہاں پر بچوں کی پرورش اچھی ہو سکے, جہاں پر بچے جو ہے وہ پڑھ سکیں. کتنی تکلیف دہ حالات ہیں سر, بتائیں ذرا. ایسے مسجد میں آتا ہی کوئی نہیں, رستے میں پانی ہے. ہم بڑے بچے گزر کے آئے, کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بزرگ آدمی ہے. یعنی مسجد میں نماز تک کی ادائیگی ممکن نہیں ہے, ایسے ہی ہے پانی کی وجہ سے. چیزیں حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ جس طرح ہم ابھی دیکھ بھی رہے ہیں, ہمیں بھائی بتا بھی رہے ہیں کہ بھائی خالی پانی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو جس طرح سڑکیں ہیں, یہ سڑکیں کم, اور جس طرح وہ ایک ڈھلان پہ آپ چڑھ رہے ہوں, پہاڑ ہو, پتھر ہی پتھر پڑا ہو, یہ ایسی سچویشن حالت ہے. تو یہ راستے سے گزرنا کتنا دشوار ہے آپ ایسے ہی جو آدمی مریض آتا ہے آپریشن کرا کے اس کا وہی حال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیا فائدہ. پھر بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. اب تو پھر بھی کوئی ہے نا, جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ پھر گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بارش کے دنوں میں تو یہاں سے گزرنا ہی نہ. ہاں جی ناممکن ہے. تو وہ جو آگے رستہ ہے وہ مسجد کا ہے, جس نے بھی جانا ہے اس چونک سے جانا ہے. وہ چونک بالکل سیوریج کے نظام سے بھرا ہوا ہے. بہت مشکل ہے نماز. بحیثیت مسلمان ہم نے آج کہاں لا کر لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ اب ہمارے لیے نماز کی ادائیگی تک جو ہے وہ ناممکن ہو گئی ہے. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیں مسجد کے اطراف میں تو صفائی صفائی وجہ سے ووٹ دیا تھا کہ اچھے چیزیں بہتر ہوں. یہ گلیاں منظور بھی ہوئی ہیں کافی دیر کی, تو ابھی تک نہیں بن رہی. کافی دیر کی کہہ رہے ہیں منظور ہوئی ہے, نہیں بن رہی. تو سیوریج کا یہ لائن بھی نہیں ڈلی ہے. ہاں جی غریب آدمی. میں کہا ساڈی ریکویسٹ گورنمنٹ اگے بھی گلیاں محلے صحیح ہو جان بس. اچھا یہ کوئی امکانات بھی ہیں آپ کو؟ ویسے لگتا ہے آپ کو کہ یار چلیں 6 ماہ لیٹ, سال لیٹ حالات ٹھیک ہوں گے, کوئی امکانات ہیں آپ کو؟ کوئی دیکھتا نہیں, نظر نہیں آتے, نظر نہیں آتا. یہ مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح بھائی میں بات غریب بتا, آدمی کو کیا چاہیے؟ گلی صاف, سیوریج کا نظام ٹھیک ہو. ہم ان کا ٹیکس بھی دے رہے ہیں, پھر بھی نہیں, پھر بھی وہی ہیں. ہم سیوریج کے نظام میں ہی ہیں, ٹیکس بھی ہم سب پے کر رہے ہیں ان کا بل میں, پھر بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. یہ چیز واقعی تکلیف دہ ہے. جس طرح بھائی ہمیں بتا بھی رہے ہیں کہ بھائی ہم ٹیکسز بھی دے رہے ہیں, ہم ٹیکسز کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں, لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے وہ مسائل حل نہیں ہوتے. اذان ہو رہی ہے, ہم ابھی سن بھی رہے ہیں. یہ نمازی بھی کیا نماز پڑھنے آ سکتے ہیں ان حالات؟ بہت مشکل ہے سرکار. یہ دیکھیں نمازی, میں جمعہ کے دن میں تیاری کر کے آیا, کپڑے خراب ہو گئے, واپس چلا گیا پانی کی وجہ سے. چھٹے ایسے پڑتے, جگہ نہیں ہوتی جانے کی. نماز کی ادائیگی آپ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکے, پھر دوبارہ کپڑے پہن کے پھر دوبارہ آیا. تو یہ آپ نے محکموں کو یہ چیز ان کے نوٹس میں لانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی کم از کم جو ہے وہ مسجد کو ہی دیکھ لیں, کم از کم جو ہے وہ مساجد کے اطراف کی صفائی کو بہتر بنایا جائے. صحیح بات. یہ تو پھر انہوں نے بتایا نا, جو اس میں جو ووٹ مانگتے ہیں, جو کرتے ہیں, ان کے چاہیے. یہ چیز حادثات بھی یہاں پر خاص طور پر یہ جو تاریاں تو معمول ہوں گے یہاں پر, کبھی خدا نخواستہ جانی مالی
जानी नुकसान भी हुए होंगे, माली नुकसान भी कि घर में जो है वो होम अप्लाइंसेस चल रही हैं, दीगर चीज़ें चल रही हैं, वो इन शॉक्स की वजह से कि कहीं तार को छोटी मोटी इधर उधर टच हो गई। है कि जब बारिश होती है तो निज़ाम बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। ये जो तारें हैं वो कोई ना कोई नीचे गिर जाती है, जो गुजरते हैं। पीछे भी काफ़ी हादसे हुए हैं, वो तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सिटी 41 का, जिन्होंने जो इधर आए हमारी बात सुनी। तो बिल्कुल भाई, जिस तरह कह रहे हैं कि ये मसाइल हमारे लिए जो है वो इस वक्त मौजूदा हालात में हमारे लिए दर्द सर बन चुके हैं और इनका हल तरजीही बुनियादों पर होना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह बेहंगम लटकती तारें, जिस तरह टूटी सड़कें, जिस तरह तालाब की सूरत इख्तियार करती यहाँ की नाली, यहाँ की गलियाँ हैं, वो हम आपके सामने सारी हालात सूरत हाल रख रहे हैं। मज़ीद मसाइल के जो इस वक्त अंबार हैं और इन मसाइल से लोगों को जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो हम चीज़ें लोगों की ज़बानी यहाँ पर जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ यहाँ के रहने वाले खड़े हैं, खातून भी खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, हमें बहुत परेशानी है, हम इधर से गुजर भी नहीं सकते, इधर पानी नहीं है, ये नहीं है, बहुत मच्छर है, बच्चे बीमार होते हैं, कोई मसला मसाइल कोई ठीक होता ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मसाइल बेतहाशा हैं, लेकिन वो मसाइल हल नहीं हो रहे, हल करने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, वोट मांगने तो आए होंगे आपसे? जी, सब आते हैं वोट मांगने, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब करके चले जाते हैं, वापसी में आते ही नहीं हैं। आपसे वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं और आपको उस चीज़ का हल नहीं देते हैं? हाँ जी, कोई हल नहीं दिया इन्होंने। ये चीज़ें जिस तरह हम ज़ाहिर सी बात देख रहे हैं कि ये इन हालात में ख़ास तौर पर आप खातून हैं, इस चीज़ को बेहतर आप समझ सकती हैं कि बच्चों में बड़ी ज़्यादा मसाइल का सामना बच्चों को करना पड़ता होगा इन पानी की वजह से। जो छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लाक होती हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा होती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं, सारे बच्चे दुकानें हैं हमारी छोटी छोटी, हमने इधर काम शुरू किया है कि हर काम के लिए हम रोज़ गाड़ी है हमारी, हम क्या कर सकते हैं, हम गरीब अवाम हैं। उसके साथ ये चीज़ें ख़ास तौर पर घरों में कितनी तकलीफ़ दे होती हैं? रात के औकात में मच्छर की अफजाइश हो गया, इस तरह के हालात? बहुत मच्छर होता है, बच्चों को बीमार होता है, लड़ जाता है, उसको वो डेंगू वगैरह बन जाता है, बीमार हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। हैं कि जो तकलीफ़ दे हैं ना सिर्फ मर्दों के लिए, नौजवानों के लिए, बल्कि ख़वातीन के लिए भी। जिस तरह की हमसे अभी बात हम खातून खड़ी थी, वो कर रही थी कि भाई हमारा यहाँ पर रहना अब दुश्वार हो चुका है, हमने छोटे मोटे जो अपने काम कारोबार यहाँ पर रन किए हुए हैं वो तक चलाना हमारे लिए अब नामुमकिन हो चुका है। एक और भाई भी हमारे साथ यहाँ पर खड़े, इनसे भी बात किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? बैठे। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसे सर? काम कारोबार चल रहा है? सब शुक्र अल्लाह का, आपके सामने है जो कुछ हो रहा है हमारे साथ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से हमारी गुजारिश है कि ये हमारे हालात देखें, इनसे हमारी गुजारिश ये है कि हमारा मसला हल किया जाए। ये देखें आप, हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं और इनका क्या मसला है, डेंगू वगैरह ये वो सब बीमारियाँ, तारें इधर के कोई पुरसाने हाल नहीं हमारा है, कोई हमारे पूछने वाला नहीं है, कोई हमारा दादरसी करने वाला नहीं है। आपसे गुजारिश है कि सिटी 41 का शुक्रिया जिन्होंने हमारी आवाज़ बना, इनसे हमारी गुजारिश है कि बाब इख्तियार तक पहुँचाई जाए। मकामी जो हुकूमत है उनसे गुजारिश है कि हमारे मसाइल सुने जाएँ। अच्छा, यहाँ पर ये वजह क्या है कि अभी एक नई पाइपलाइन बिछी है? हमसे पहले भाइयों ने हमें बताया है कि भाई इसको बिछे हुए तो अभी 1 साल हुआ है बड़ी मुश्किल से, और अभी से उसकी ब्लॉकेज शुरू हो गई है, अभी से जो है वो सीवरेज का मसला खड़ा होना शुरू हो गया है। चलिए अगर 20 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है तो वो समझ आती है, ये तो अभी नहीं डाली गई है। सर हमारा जो इन्होंने वासा के बिल कहते हैं आने हैं, बिल के इन्होंने कार्रवाई शुरू की है, लेकिन उसके बिल अभी तक हमें नहीं आए। अगर हम किसी के पास जाते हैं यही कहते हैं कि बिल दो फिर आएंगे, ये मसला आपका हल होगा। सफाई यही मसला है कि इधर सफाई नहीं होती, अगर सफाई हो तो ये मसला हल हो। मसला तभी हल होगा अगर इसकी सफाई होगी। हम अपने बच्चों का निज़ाम चलाएँ या इनको देखें। ख़ास तौर पर ये जो अतराफ़ में इस वक्त बेहंगम लटकती तारें हैं, ये कितनी दुश्वारी का इस वक्त जो है वो सामना ये है कि हमारे इधर तकरीबन 2 के 3 ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनके बच्चों की डेथ हो चुकी है। एक 18 साल का था, एक था मेरा ख्याल 22-23 साल का बच्चा था जिसकी डेथ हो चुकी है। नौजवान थे, यंग थे, उनका कोई दादरसी के लिए कोई नहीं आया हमारे पास। ये आपके सामने है, हम लिहाजा फैसलों के पास जाते रहते हैं, दफ्तरों में जाते रहते हैं, हमारा कोई नहीं सुनने वाला है। हाँ, जब बिल आते हैं तब आते हैं, या मीटर काटने के लिए 40-50 मीटर हमारे इस गफारी टाउन के कटे हुए हैं।
40-50 बिल ना होने की वजह से, बिल ना तारने की वजह से हमारे मीटर काट जाते हैं। बाद में अगर मीटर लगवाने के लिए जाएं तो फिर वो कहते हैं कि बाबा कायदे दिखाओ तो आपके मीटर लगेंगे, उसके अलावा नहीं लगेंगे। ये मसाइल हैं कि रियासत अपनी जो कानून और ज़वाबित है वो तो इम्प्लीमेंट कर रही है, वो तो रियासत टैक्सेस इनसे ले रही है, लेकिन जब इनके काम की बारी आती है तब रियासत नज़रें चुराती हमें नज़र आती है। भाई कुछ फरमा रहे थे जी, क्या कह रहे थे भाई आप? सर मैं अभी पैंट चेंज करके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं गिरा हूँ। वो घर है मेरा, वो दरवाज़ा है, देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं निकलते हैं। आप बताएं इधर किधर खेलेंगे या किधर से निकलेंगे, किधर से जाकर चीज़ लेंगे? खेलना तो दूर, यहाँ से गुजरना ही नामुमकिन है। गुजरना नामुमकिन है ना, तो बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ के आएंगे? आप काइंडली बस इसका जवाब हुकूमत से पूछें। कोई दादरसी नहीं, कोई गाल बात नहीं, पंजाबी में बात कर सकता हूँ। अगर आप आप ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ। हाँ, साफ़ सुथरा पंजाब हमारा ये है और इसके बाद वो है। लेकिन बोस अगर आप चेक करें ना, कोई परेशान हाल कुछ भी नहीं है। 9 फीट इन्होंने पाइपलाइन डाली, 6 महीने हमें वक्त डाला रखा। क्यों? पूरा दरवाज़ा इन्होंने बंद कर दिया। क्रेनें आती थी, मलबा उठा के फेंक जाती थी दरवाजे के ऊपर, ठीक है। उसके बाद गलियां बननियाँ तो दूर की बात, वो खुद से अपने तौर पे प्रिपेयर ज़रूर कर लिया। अब पाइपलाइन जो बिछाई गई 6 माह तो आपको ऐसे समझ लें कि मुश्किलात में गुजरना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो गलियां की खुदाई होती रही, उन्होंने जो है वो पाइपलाइन यहाँ पर बिछानी थी। और वो 6 माह एक गली है, आप बताएं 6 माह का प्रोजेक्ट एक गली नहीं बनती। 6 माह तक उन्होंने ज़िलालत का हमें सामान दे दिया। यहाँ अगर कोई फौतगी होती थी ना तो हम लोग इस चीज़ से घबराते थे, यार अभी थोड़ी किधर बिछाएंगे, ठीक है। अगली बात तो दूर की है। सिचुएशन जिस तरह भाई हमें बता रहे हैं कि भाई जो पाइपलाइन बिछाई गई उस पाइपलाइन में हमें 6 माह वैसे में ज़लालत का सामना करना पड़ा। हमारे घरों के रास्ते तक, जो घर जाने के जो रास्ते थे वो बंद हो गए। उसके बाद अब जो सूरत हालात ये है कि वो जो 6 माह में ज़लालत मिली उसका हमें जो है वो तकरीबन कोई अगर बात करें तो 6 हफ्ते भी रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि बता रहे हैं कि पाइपलाइन बिछाने के तकरीबन 1 माह बाद ही जो है ये सीवरेज का मसला जो है वो जन्म लेना शुरू हो चुका। और अब हालत सूरत ये है कि तालाब जो है वो हमें नज़र आते हैं किसी भी गली में चले जाएँ। भाई खड़े एक और इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है। हाँ जी। ये हालात सूरत हाल है, रहने वाली यहाँ से गुजरना मुमकिन है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। क्या अपील करना चाहेंगे? दर्द होंदी है जो असी काम कर रही रेड़ी तक नहीं, बड़ा मुश्किल है साढ़े बाद। इस हालात में वो घर वा मेरा, ठीक है, और मेरा हाल देखो अंदर किस तरह जाना। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, दिखा भी सकते हैं, बच्चे भी दिखा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये हालात। हाँ जी जी, क्या फरमा रहे थे सर आप? आपको कैमरे में चेक कराते हैं अभी बच्चे कैसे निकलते हैं, कैसे अंदर गुजरते हैं, देख रहे हैं हम सारा कुछ आपको चेक कराएंगे। 1-1.5 घंटा हमें हो गया है, हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ से गुजरना ही लोगों का मुश्किल है। यहाँ के जो हालात सिचुएशन है यहाँ से, अब ये जिस तरह भाई बता रहे हैं कि हम स्कूल से बच्चे लेकर आए या स्कूल छोड़ने जाएं, हमारे लिए यहाँ पर जो है वो बच्चों की परवरिश करना दुश्वार होता गया है। गफ़ारी टाउन इसकी जो हालात सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने रखी है कि हर जगह हमें जो है वो एक कूड़ा करकट के अंबार नज़र आ रहे हैं। गलियाँ इस वक्त जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और गलियाँ इस वक्त खस्ता हाल हैं, उनमें जो है वो पुख्ता गलियाँ या वो सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। उसके साथ सीवरेज सबसे बड़ा यहाँ के लिए मसला, और उसके साथ जो इस वक्त इनकी जानी और माली दोनों के नुकसान की खुदा न खासा वजह बन सकता है और जानी माली नुकसान को दावा देता नज़र आता है, वो है यहाँ से बेहंगम लटकती तारें जो ज़मीन से 1 फीट 1.5 फीट के फासले पर जो है वो लटक रही हैं। उम्मीद यही की जाती है कि यहाँ के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल ज़रूर किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कामिल शमर हमारी पूरी टीम को दी जाती है। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।